नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए हम जो जनरल अवेयरनेस की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह है नेल्सन मंडेला की, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको हम कहते हैं अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, इसको कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। आप इसे ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी का बर्थडे यानी कि जन्म तिथि है, इसी को हम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 25 दिसंबर को जन्म दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी का, इसको हम मनाते हैं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में भारत में मनाया जाता है 25 दिसंबर का दिन। यह अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है। वहीं 31 दिसंबर का दिन को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, यह बर्थडे होता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल के दिन जो है अर्थ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन सा स्टेट या चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही है। इंग्लिश चैनल जो आपका है यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गायत्री मंत्र इनमें से कौन सी पुस्तक से लिया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गायत्री मंत्र जो है इसको किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसी में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में बीमा को नियंत्रित कौन करता है, यानी कि बीमा को नियंत्रित करने वाली, बीमा को इंश्योरेंस को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इरडा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इरडई जो है यह भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली मुख्य संस्था, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1999 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसका जो एक्ट है वह 1999 का एक्ट है, तथा इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान टाइम में तेलंगाना हैदराबाद में, यानी कि हैदराबाद में प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर जो अवस्थित है। इससे पहले इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन 2001 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था हैदराबाद में। तो वर्तमान में इरडई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो सुभाष चंद्र खुंटिया, इसके वर्तमान में प्रमुख हैं सुभाष चंद्र खुंटिया। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि आपसे पूछा जा रहा है कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो आप ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था आपका फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी जो था यह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। तो इसे आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। और माले की राजधानी आपसे पूछी जा रही है कि माले की राजधानी क्या है, मतलब माले किसकी राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है। सॉरी, राजधानी तो यहाँ पे दी हुई है, कैपिटल आपसे पूछ रहे कि किस देश की राजधानी माले है। तो माले राजधानी आपको मिलेगी मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी आपकी माले हो गई। अल्जीरिया की अल्जीयर्स होती है राजधानी, अल्जीयर्स राजधानी होती है। इसके बाद केन्या की नैरोबी हो जाएगी, आपकी नैरोबी हो गया आपका। और मॉरिशस का होता है राजधानी पोर्ट लुइस। तो इन चारों राजधानियों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है। तो तीनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, यानी कि उपयुक्त सभी जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना सहायक नदी है गंगा की। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये सभी तीनों यमुना के सहायक नदियां हैं और गंगा ये सभी जो नदियां तीनों हैं ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को जो है रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सबसे पहले इनमें से किसने स्वराज शब्द का उपयोग किया था। मैं आपको बता दूं स्वराज शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया गया था, भारत भारतीयों के लिए। इन्होंने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। तो इसी संदर्भ में जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था, किसके द्वारा, तो इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, आपको ध्यान में रखना है। स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किस संदर्भ में इन्होंने किया था, भारत भारतीयों के लिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस का वह कौन सा सेशन था जिसमें पहली बार स्वराज का इस्तेमाल किया गया था, स्वराज की मांग की गई थी। पहली बार जो है स्वराज की मांग कांग्रेस के किस सेशन में की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसके बाद अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ और जानना चाहें तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इनका एक फेमस नारा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तथा इन्होंने जो है और सत्यार्थ प्रकाश नामक फेमस बुक लिखी है। तो इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तथा जो है दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है दयानंद सरस्वती के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रतिरोध को मापते हैं हम ओम मीटर की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से किनके साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध, यानी कि मिशन जो आपका इंद्रधनुष है इसका संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध आपका है टीकाकरण से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, टीकाकरण से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो शुष्क बर्फ होती है, जो ड्राई आइस होती है, किससे बनी होती है। तो शुष्क बर्फ बनी होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, CO2 से बनी होती है आपकी ड्राई आइस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो 4 महानगर हैं, हमारे चारों महानगरों को जो है सड़कों को 6 लेन करने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तथा यह संबंधित आपकी सड़क परिवहन से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि हमारे 4 महानगर कौन कौन से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 4 महानगरों की सड़कों को 6 लेन करने के लिए जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट जो है समान होते हैं, तापक्रम इनका समान होता है। तो -40 डिग्री आप ध्यान दीजिएगा, -40 डिग्री के पर जो है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों का तापक्रम समान होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मार्फिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो मार्फिन का जो उपयोग है दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दर्द निवारक के रूप में मार्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। हर्ट्ज जो है किसकी यूनिट है मापने की, आपको बताना है। तो हर्ट्ज के द्वारा मापते हैं तरंगों की आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल से फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है किसकी सहायता से, तो हम हर्ट्ज की सहायता से फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को मापते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इनमें से कौन सा राज्य यहाँ पे विधान परिषद नहीं, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो राजस्थान यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें आपको मिलेगी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं वर्तमान में जहाँ पे विधान परिषद है। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, तो यहाँ की विधान परिषद को भंग कर दिया गया। तो वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था।
तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। इसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था। इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। तब इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा होम रूल लीग से। होम रूल लीग आपकी अलग है और इंडियन होम रूल सोसाइटी आपकी अलग है, दोनों अलग अलग संस्थाएं थी। तो आपकी जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। कहाँ पे? लंदन में की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये नाम सुपर इंपॉर्टेंट है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी सन 1905 में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग के बारे में अगर हम बात करें, होम रूल लीग, इसकी स्थापना भारत में की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग अलग थी और एनी बेसेंट की होम रूल लीग अलग थी। इन दोनों की स्थापना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसने बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। आपको बताना है कि यह कहाँ पर हुआ था 1905 का बंगाल अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1905 का जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन था यह बनारस में आयोजित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो आप ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था बनारस में। तथा इसी अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 1905 का अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तथा इसी अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर के दिन आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। तो आपको बताना है कि जो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन आपका किया गया था जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जिनेवा में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार आपका दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक ये कहे जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, इनको जो है प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस राजवंश की जो स्थापना थी 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरियर और बुक्का ने, यानी कि ऑप्शन ए और बी आपका बिल्कुल सही, हरियर और बुक्का ने मिलकर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मनुष्यों और उनके व्यवहारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों और उनके व्यवहारों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है मनुष्यों और उनके व्यवहारों के अध्ययन को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। यह मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। भारत में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इन्हीं का जो बर्थडे होता है उसको हम भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रस्ताव हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं सन 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का वायसराय था। तो इसी दिल्ली दरबार में जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई थी। तो घोषणा तो आपकी हुई थी 1911 में, लेकिन यह राजधानी बना था 1912 में। तो दोनों आपको याद रखना है, घोषणा की गई थी 1911 में और राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में। तो यहाँ पे बनाई गई थी, पूछा जा रहा था 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी तथा यह पूर्ण रूप से राजधानी बना 1912 में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको बताना है कि सेबी स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर। तो सेबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान समय मुंबई में आपको मिलेगा सेबी का हेडक्वार्टर तथा इसकी जो स्थापना है
सन 1988 में की गई थी, लेकिन जो है यह प्रभाव में कब आया था, तो यह प्रभाव में आया था, इसके लिए कानून बनाया गया था 1992 से। भी एक्ट बाद में बनाया गया था 1992 में। तो दोनों आपको याद रखना, अगर एक्ट पूछे, कानून पूछे तो 1992 हो जाएगा, अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1988 हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि सेबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे, अनुच्छेद 148। तो 148 संबंधित आपका CAG से, कंप्ट्रोलर और इनको बोलते हैं हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तथा वर्तमान में कौन है, GS मुर्मू, जो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, GC मुर्मू, ये वर्तमान में हमारे कौन है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो आप इसे याद देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, तथा आर्टिकल 148 CAG से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत कर सकता है। तो अब यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन समुदाय को जो मनोनीत करने का प्रावधान था, यह पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन पहले जो होता था उसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है शेड्यूल जो दल बदल कानून से संबंधित है। तो दल बदल कानून से संबंधित है भारतीय अनुसूची कौन सी, अनुसूचित आपकी जो 10 है, 10वीं जो अनुसूची है, यह दल बदल कानून से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपको मिलेगा असम राज्य में। यह क्यों फेमस है, तो काजीरंगा आपका फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस जो आपका क्या है, यह सेट आपसे आपके सेट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यह आपका कौन सा सेट था, सेट नंबर आपका था 5वां। तथा यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसका अगला भाग जो है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो मैंने इसका आंसर क्या बताया था आपको, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, तथा यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।